मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? होपफुली सब अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज राखी है और मुझे पता है मेरे व्लॉग्स बहुत आगे पीछे आ रहे हैं, बहुत आगे पीछे आ रहे हैं, पर मैं क्या करूँ, व्लॉग डेली शूट कर रही हूँ पर पोस्ट डेली नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरा क्राइटेरिया यही है कि मैं एक दिन छोड़ के एक दिन पोस्ट करती हूँ। तो आज राखी है, तो अभी तो मैंने जस्ट सूट पहना है क्योंकि मुहूर्त बहुत लेट का है। अभी तक तो शायद 10-11 ही बजे होंगे, पर मुहूर्त 1:40 के बाद का है, तो इतनी जल्दी रेडी होना नहीं है। तो अभी बस मैं मेहंदी लगाऊंगी, इसको थोड़ा डार्क कर लूँगी और नेल पेंट वगैरह लगाऊंगी। और आज सोमवार भी है तो शिव जी भी सींच आएंगे, क्योंकि आज लास्ट सोमवार है। और सबको मेरी तरफ से हैप्पी हैप्पी रक्षाबंधन। आप सब लोग मेरे भाई हो, सब लोग मेरी बहनें हो, और आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो, तो आपको मेरी तरफ से बहुत सारे विशेज़, बहुत सारे विशेज़। और कल मैंने कुछ भी व्लॉग शूट नहीं किया था क्योंकि परसों मेरा बर्थडे था, तो वही कंटिन्यू रखा मैंने। कल मैंने कुछ भी शूट इसलिए नहीं किया था क्योंकि हम बहुत लेट उठे थे, बहुत पूरे दिन लेज़ी थे, और परसों मुझे बहुत भयंकर जुकाम हो गई थी क्योंकि ठंडा गर्म सब कुछ एक साथ खाया, तो मुझे जुकाम हो गई थी। इस चक्कर में मैंने कल कुछ भी शूट नहीं किया था। और कल फिर हम बस इसी चीज़ों में लग रहे थे, जो भी हम राखी की शॉपिंग वगैरह करके आए थे, वो पैकिंग वगैरह की, सूट पैक किए, पैंट शर्ट वगैरह पैक किए, और शाम को जाके थोड़ा बहुत और सामान लेके आए। तो सब कुछ उसी सब चीज़ों में चलता रहा, तो कल मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। आज मैं पूरा दिन व्लॉग शूट करूँगी, होप सो कर पाऊँ। तो आज आप मेरा पूरा दिन मेरे साथ एंजॉय कीजिएगा, और आपको राखी की वापस बहुत सारी शुभकामनाएं। तो राखी वाले दिन सोमवार था, सावन का लास्ट सोमवार था। इस बार 5 सोमवार थे, तो हम लोग मंदिर गए थे। हमारे घर के पास में जो मंदिर है वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो ये तेजा जी के मंदिर पे के पास में एक शिव जी का मंदिर है, तो हम वहाँ गए थे। तो पहले मम्मी ने जल वगैरह चढ़ाया, और यहाँ पे भीड़ नहीं थी। उसके बाद मैंने जल चढ़ाया, और उसके बाद में गुड्डन ने जल चढ़ाया। हम लोग लाइन वाइज जा रहे थे ताकि एक जना व्लॉग बना सके इस चक्कर में, और कुकू भी हमारे साथ ही आ गया था। और सॉरी मेरे व्लॉग्स आगे पीछे हो रहे हैं, पर मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इस चक्कर में व्लॉग आगे पीछे हो रहे हैं। तो हम सब लोगों ने पहले जल चढ़ाया, फिर जो भी पूजा की विधि वगैरह होती है वो सारी कंप्लीट की। और ये मंदिर हमारे पास में था, इसलिए हम लोग चले गए थे। वैसे मैं मेरे ससुराल थी झुंझुनू, तब तो हमारे घर में ही मंदिर था, तो मैं पूजा कर लेती थी। पर ऐसे बोलते हैं घर में शिव जी नहीं रखनी चाहिए, सबकी अपनी मेंटेलिटी होती है। तो हम लोग मंदिर ही गए थे। तो यहाँ पे गुड्डन जल चढ़ा रही थी, और कुकू को जो भी छोटे बच्चे मिल जाते हैं उनके साथ खेलने लग जाता है, तो ये खेलने लग गया था। फिर हमने आरती पढ़ी, चालीसा वगैरह पढ़ी। तो यहाँ मम्मी और गुड्डन पढ़ रहे थे, क्योंकि मैंने पहले कंप्लीट कर ली थी। मम्मा को थोड़ा पूजा करने में टाइम लगता है, मैं शॉर्ट में कर लेती हूँ क्योंकि मम्मी वगैरह ज़्यादा पूजा करते हैं इसलिए। तो ये है ना रामदेव जी का मंदिर है, रामदेव जी के मंदिर के जस्ट पास में ही है ये छोटा सा शिव जी का मंदिर। तो और ये बाहर पूरा एरिया है, यहाँ ये जगह फेमस है, मतलब यहाँ से किसी को भी हमारे घर पे आना होता है या फिर आसपास के एरिया में आना होता है ना, तो यही कहते हैं कि तेजा जी के मंदिर। और यहाँ कुको आइसक्रीम की डिमांड कर रहा है कि इधर शॉप है, तो आइसक्रीम। मंदिर हमारे जस्ट गली के एंड पे ही है, तो मैं मंदिर से घर जा रही हूँ। मम्मी गुड्डन वगैरह कुको वगैरह पहले ही चले गए थे, क्योंकि मुझे दूध सब्जियाँ वगैरह लेके आनी थी। तो मैंने मम्मी को कहा कि आप कुको को लेके चलो, और मैं धीरे धीरे आती हूँ। तो मुझे 2-3 शॉप्स में मिला ही नहीं, तो फिर ऐसे चक्कर काटते काटते मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। तो अब घर जा रही हूँ। कैसी बहन है, बड़ी बहन की बात नहीं मानती। चल चल के पढ़ते हैं जच्चा, चल चल चल। हाँ जच्चा, जब तक ब्लॉग चालू रहेगा, मैं पूरा ब्लॉग चालू ही रखूँगी, तब तक ये बर्तन नहीं जचाएगी। जच्चा 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 बेटी आलसी गई की। जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस, हाँ इसको पहले कपड़े समेटने के लिए हमने कहा था कि कपड़े समेट ले, बेटी वो भी नहीं समेटी, मासी समेटने लगे। मासी और बाबू आ गए तो मासी को टरका दी। अब उसको बर्तन जचाने के लिए कहा, तो क्या बोलते मम्मी मैं आलू छील लूँगी, बर्तन आप जचा लो। अब देखो अभी भी खड़ी है, मैं इसको पता है मैं कैमरा बंद कर दूँगी अभी थोड़ी देर में, और फिर बर्तन रख के पीर हो जाएगी। मैं पूरा कैमरा चालू रखूँगी, चाहे सब लोग बोरियत देख लेंगे, पर बर्तन देर से जचवा के रहूँगी, हम होने नहीं देंगे। तो चल गाना गा सुना। मुझे बोलते दीदी अपनी असलियत दिखाओगे, हम लड़ रहे थे दोनों बर्तन जचाने के लिए। तो फिर मंदिर से आके पूरा काम वगैरह ख़त्म करके हम घर आए थे, और मम्मी ने पूजा की थी। और उसके बाद ऐसे बोलते हैं घर के बाहर स्वास्थ्य एक छाबड़ी वगैरह बनाते हैं, तो मैं यहाँ छाबड़ी बना रही थी। ये घर का कोई भी मेंबर बना सकता है। तो छाबड़ी बना के उनको जिमाते हैं, रोली मूली लगाते हैं। किस किस के घर में ये रस्म होती है मुझे बताना। तो और कुकू को बैल बजाने का बहुत शौक है, ये यहाँ पर सारे दिन बैल बजाता रहता है। तो मैं छाबड़ी बनाने के बाद में इसको जिमाते भी है, तो मैं जो मिठाई थी उसके साथ ही राम राखी चिपका रही थी ताकि दोनों काम हो जाए। और ये दोनों तरफ बनाते हैं, तो मैं दोनों तरफ बना रही थी। और
ये घर में कोई भी कर सकता है, आप जो भी करना चाहो। तो उसके बाद में ऐसे गुड़ चीनी आप जो भी लेना चाहो वो ले सकते हो। तो मेरे पास मिठाई थी तो मैं सोच रही थी मैं मिठाई के साथ ही चिपका दूँ। और मुझे राम राखी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, किस किस को मेरी तरह राम राखी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और मैं देखो छोटी सी क्लिप भी ऐड कर दूँगी कि और मैं बहुत देर से चिपकाने की कोशिश कर रही थी पर चिपक ही नहीं रहा था, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैंने खूब सारी मिठाई लगा दी थी। और ये देखिए बहुत क्यूट सा छोटा सा बना। और सारा काम करते करते ही 2-2:30 कब बज गए पता ही नहीं चला। ऐसा सोचा था कि आज है ना लेट का मुहूर्त है तो आराम से सब कुछ हो जाएगा, पर सब कुछ इतना भागम दौड़ में हुआ था ना, तो तब तक एक बुआसा आ गए थे। ये मेरे छोटे वाले बुआसा है तो ये आ गए थे। ये मेरे 4 बुआसा है तो ये 3rd नंबर वाले बुआसा है तो ये आए थे। तो उन्होंने पहले मम्मी को बांधी, फिर बिट्टू को राखी बांधी, फिर मुझे राखी बांधी। तो मेरे राखी बनवाने के बीच में बार बार कुकू आ रहा था क्योंकि उसको मुझ पे इतना प्यार आ रहा था कि बार बार आके मुझे किसेस कर रहा था, हक कर रहा था। मैंने काफ़ी क्लिप्स तो डिलीट भी कर दी क्योंकि बहुत बड़ा व्लॉग हो जाता। तो है ना, ये बार बार आ रहा था, मम्मा मुझे भी राखी बनवानी है, मुझे भी टिक्की लगवानी है, क्योंकि छोटे बच्चों को होता है ये थोड़ा ज़्यादा क्रेज़ होता है इसलिए। और ये मेरा ओढ़ना बार बार स्लिप हो रहा था क्योंकि मैं यहाँ आने के बाद मैंने राजपूती ड्रेस पहनी नहीं, फर्स्ट बार पहनी है, आज ही मैंने पहनी है, फिर मैंने कभी पहनी ही नहीं थी। तो फिर कुक्कू को इतना इंसिस्ट करते हुए देख के फिर बुआसा ने कुक्कू को भी राखी बांधी कि ले आज तेरे को भी राखी बांधो। और इतना खुश हुआ था राखी बंधवा के, इतना खुश हो रहा था, मतलब सबको घूम घूम के दिखा रहा था कि मेरी राखी देखो। तो फिर है ना हम लोगों ने भी बिट्टू को राखी बांधी क्योंकि है ना ये मेरा भाई है तो ऐसे बोलते हैं सबसे पहले भाई को राखी बांध देनी चाहिए। तो फिर मैंने गुड्डन को कहा तो फटाफट राखी बांध ताकि अपन फटाफट राखी बांध के फ्री हो जाए, क्योंकि मुझे बड़े पापा और के घर पे भी निकलना था। पर जब बिट्टू राखी बंधवा रहा था ना, कुकू बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था कि मुझे भी बंधवानी है। कुकू इधर देख, टिक्की लगा, इसको टिक्की लगवाने का बहुत शौक है, लगाने दे। बिट्टू हट ना, बिट्टू हट, तेरे ब्लॉग खत्म नहीं हो रहे। कुकू इधर देख मम्मा के पास। तो कुकू किसी को भी राखी बनवाने ही नहीं दे रहा था, पर है ना गुड्डन उसके लिए कार वाली राखी लेके आई थी तो बहुत खुश हो गया था। मतलब तिलक भी नहीं लगवाने दे रहा था, बार बार ऐसे कह रहा था कि पहले मेरी राखी बांध दो, मेरे को कार दे दो, कार दे दो। तो पहले उसको फ्री किया, उसके बाद मैं बैठी थी और है ना मैंने राखी बनवाने के बाद में फिर बाद में उसको कुकू को वापस बैठाया था। तो यहाँ गुड्डन मुझे राखी बांधती है क्योंकि मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। और काफ़ी लोग अगर आप पूछेंगे कि बिट्टू ने मुझे क्या गिफ्ट दिया, तो उसने मुझे हैंडबैग दिया है जो अभी तक ऑर्डर नहीं हुआ है, मतलब डिस्पैच नहीं हुआ है। तो वो जैसे ही मिलेगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और यहाँ गुड्डन मुझे राखी बांध रही है। मैंने उसको 500 कैश दिया था क्योंकि मुझसे छोटी है बहुत। और कुकू की तरफ से एक गिफ्ट था जिसमें एक कीचेन और एक चॉकलेट थी जो आप लोग देख चुके हैं। और मैं ना राखी लटकाने वाली नहीं पहनती क्योंकि वो लटकती रहती है। उसके बाद ही मेरे सबसे छोटे मासी है तो गुड्डन इनको राखी बांधती है तो ये बनवा रहे हैं। और हमारे घर पे इतने सारे बच्चे हो रखे हैं अभी प्रेजेंट टाइम पे, इतने सारे, तो सारे के सारे बच्चे यहाँ मोबाइल देख रहे हैं। और फिर ये मेरे मासी का बाबू है तो गुड्डन इसको भी राखी बांधती है तो ये राखी बनवा रहा है। और उसको फोटोज़ का वीडियो का इतना शौक है, देखो कंटिन्यूसली मुझे ही देख रहा है कितनी क्यूटली। उसके बाद में बिट्टू को बाकी सब ने राखी बांधी, पहले मैंने राखी बांधी क्योंकि फिर मैंने कहा मैं ऐसे चाहती थी मैं एकदम तसल्ली से बांधूँ ताकि अच्छी फ़ोटोज़ अच्छी वीडियो है। और ये वीडियो आप देखो कितना ब्रल हो गया, जब ऐसे बहुत टाइम वेट कर रही थी कि अच्छे से फ़ोटोज़ वीडियोज़ आए, पर ज़्यादा ब्रल हो गई थी ना, एक भी फ़ोटो आई है, मतलब मेरी और बिट्टू की एक भी अच्छी फ़ोटो रही है। तो मैंने इसको राखी बांधी और मैंने सबके सारे भाइयों के लिए, मेरे जितने चारों भाई है उनके लिए कस्टमाइज़ मग बनवाया था जिसमें 2 छोटे भाइयों का था, 2 बड़े भाइयों का था। तो पास में वाइट कलर का वही रखा हुआ है मेरे पास। तो मैंने एक बड़ी डेयरी मिल्क चॉकलेट और एक मग दिया था सबको रिटर्न गिफ्ट के हिसाब से। तो होगा तो मैं उसकी साइड में पिक्चर अटैच कर दूँगी, आपको एक आइडिया हो जाए उसके लिए। राखी के लिए रेडी हो गए, राखी मैंने बनवा भी ली है। और क्या पता वो जाने कहाँ जा रहे हैं। संजू दीदी और तेरे अलावा कहीं से वो राखी बनवाते हैं नहीं। ये गया मेरा क्लिप। पैसा 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 पैसा। तो फिर शाम तक मेरे सारे बुआसा वगैरह सब आ गए थे। तो ये मेरे सबसे बड़े फुफूसा है। तो फिर ये मेरे सबसे बड़े भैया, मतलब हमारे घर में सबसे भाइयों में सबसे बड़े ये जीतू भैया है। ये मेरे 2nd नंबर वाले बड़े पापा हैं, उनके लड़के हैं। और 3rd नंबर वाले बड़े पापा के लड़के रात को आए थे तो उनका मैंने क्लिप शूट नहीं किया था क्योंकि उस वक्त मैंने चेंज भी कर लिया था और बहुत लेट हो गया था। तो हमेशा तो ये होता है मैं खुद ही बड़ी मम्मियों के घर जाती हूँ राखी बांधने के लिए, पर भैया आज खुद ही आ गए कि बारिश का मौसम हो रखा था तो ये खुद ही आ गए थे। तो मैंने इनके आती राखी बांधी और ये मुझे बहुत देर से बुला रहे थे घर आ जा घर आ जा, पर आपको पता है मेरे घर पर इतने सारे गेस्ट हो रखे थे इसलिए मैं जा ही नहीं पाई थी। तो फिर मैंने भैया की राखी बांधी
फिर मैंने अपने बुआसा के किसी भी बेटे को नहीं बांधती। ये मेरा सबसे छोटा भाई है और मेरे सबसे छोटे वाले बुआसा का लड़का है। तो फिर ये हमेशा मुझसे राखी बंधवाता है। पहले तो ऐसा होता था अपने भाई बहन से, रियल बहन से भी नहीं बनवाता था, हम लोगों से बनवाता था। तो इसको मैं हमेशा से राखी बांधती हूँ। तो मैंने इसके लिए भी कस्टमाइज मग बनवाया था, जो सामने आपको वाइट कलर का बॉक्स दिख रहा है जो भैया रख रहे हैं, तो इन सब में इनके मग ही है। तो मैंने इनके लिए भी मग बनवाया था और सबको एक एक चॉकलेट दी थी। तो मैंने किसी को भी छोड़ा नहीं था। मेरी बुआसा की बेटे के लिए, बड़े पापा के लड़कों के लिए, सबके लिए मग बनवाया था। तो उसका मैंने आपको बताया ही, मैं अभी फ़ोटोज़ अटैच कर ही दूँगी। तो फिर इसके राखी बांधने के बाद में तो कुकू, मैं सबको राखी बांध रही थी तो कुकू का भी बहुत मन कर रहा था कि वो भी राखी बांधे, तो उसको भी 1-2 राखी और बांधी थी सबने। और ये मेरे बड़े पापा की लड़की, जो बड़े वाले अभी भैया जो बैठे थे सबसे बड़े वाले, उनकी बहन है ये मेरे बड़े पापा की लड़की है। उसके बाद में आकांक्षा, वैष्णवी, ये बिट्टू की कॉलेज मेट्स है, तो ये भी बिट्टू को राखी बांधने आते हैं। तो 2-3 बहनें उसने बना रखी है जो वो लोग, तो यहाँ बहुत सा इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि टीका ऐसे लगाओ, ऐसे नहीं लगाओ, तो वो सब चल रहा है। और ये भी कुकू की क्लासमेट ही है, मतलब कुकू की जूनियर नहीं, बिट्टू की जूनियर थी। मेरी टंग स्लिप हो रही है क्योंकि मुझे इतना डिस्ट्रैक्ट कर रहा है वॉइस ओवर करते हुए भी। और ये हर बार मुझे भी राखी बांधती है, तो मैं भी इनसे राखी बंधवाती हूँ। और ये बहुत स्वीट नेचर के हैं सारे, बिट्टू के जितने भी फ्रेंड्स वगैरह है, तो ये मेरे लिए राखी स्वीट्स वगैरह लेके आए थे। और कुकू जो साइड में सेलिब्रेशन लेके बैठा है, वो भी यही लेके आए थे। तो कुकू इतना खुश हो रहा है कि मैं नहीं दूंगा। और मतलब 2-3 दिन बाद तक भी, जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी तब तक भी उसने अभी तक ये सेलिब्रेशन खोला नहीं है। बोले नहीं खोलूँगा, मुझे एक ही नहीं दिया है। फिर सबने फ़ोटो शूट करवाया और खूब सारी फ़ोटोज़ है, मैं जल्दी ही इंस्टाग्राम पे सब जगह पोस्ट करूँगी। और ये मेरे सबसे छोटे वाले बुआसा है जो इतना बोलते हैं नॉन स्टॉप। फिर सब लोग चले गए थे, उसके बाद में मम्मी ने, मासी ने राखी बंधवाई, क्योंकि सब लोग आज सुबह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। और यहाँ देखिए इन सबका फ़ोटोशूट चल रहा है। मैंने भी बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करवाई थी, अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो कुछ फ़ोटोज़ मैंने वहाँ डाली है। फिर मासी ने मम्मी को बांधी, उसके बाद गुड्डन को बांधी, फिर मुझे बांधी थी, फिर बिट्टू को बांधी थी। तो ये राखियाँ बनवाते मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, मतलब पूरे दिन हमारा यही प्रोसेस चल रहा था, क्योंकि आज मुहूर्त भी बहुत ज़्यादा लेट का था, इसलिए ऑटोमेटिक ही हम सब लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। तो सबसे लास्ट में मैंने ही बनवाई थी राखी। अभी बज गए शाम के 6, सब लोग जा चुके हैं, बस मासी है। अब मम्मी वगैरह मामा के जा रहे हैं, मतलब अपनी मम्मा के पास में राखी वगैरह बांधने के लिए खुद के भाई वगैरह को। और मैं भी अब चेंज कर रही हूँ क्योंकि भैया वगैरह सब यहीं आ गए थे, तो मैंने यहीं सबको राखी बांध दी। वरना हर बार तो मैं उनके घर जाती हूँ, इस बार सब लोग यहीं आ गए थे तो मैंने यहीं राखी बांध दी। और सबसे मैं बहुत परेशान भी हो गई, सुबह से खाना वाना भी नहीं खाया। तो अब मैं ड्रेस चेंज करूँगी। अमित बच्चा है, मतलब मेरे बड़े पापा का एक लड़का बच्चा है, वो बोल रहा है मैं घंटे भर में घर ही आ जाऊँगा, तो वो भी घर ही आ जाएगा। तो मैं ड्रेस वगैरह चेंज कर लेती हूँ, मैंने ओढ़नी तो उतार दी, बहुत परेशान हो गई थी। तो और जितनी भी अच्छी क्लिप्स है मैं सारी इसके अंदर ऐड कर दूँगी, सारी की सारी। और जितनी भी फ़ोटोज़ होगी वो भी मैं ऐड कर दूँगी। तो अभी के लिए इतना ही, मैं चेंज वगैरह कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। और खाना भी खा लेती हूँ, मैंने खाना नहीं खाया अभी तक। क्या है उसमें? कहाँ पे चले? तेरे को सारे दिन कार दिलाए हैं, कहाँ से लाए इतनी सारी कारें? चुपचाप घर पे चल, बीच रोड पे पसरा हुआ है, आजा। घर पे कार, आजा, घर पे से दे दूंगी। इसे छोड़ के चलो, आजा। तो मैं तेरे को छोड़ के जा रही हूँ, बाय। क्या चाहिए? कार चाहिए? हाँ। मैं घर पे दे दूंगी, आजा। घर पे नहीं है, घर पे नहीं। बोल रहा है तू? घर की बार बैल बजा रहा है। एक बार कहने में समझ में नहीं आता है क्या? गाइस अभी बज रहे हैं रात के 8। मैंने जस्ट ड्रेस चेंज किया क्योंकि बहुत परेशान हो गई थी उस ड्रेस में। और हेयर कॉम वगैरह करूँगी, ऑयलिंग वगैरह करके, क्योंकि कल हेयर वॉश किया था, उसके बाद मैंने ऑयल लगाया ही नहीं है। और अभी घर पे कोई भी नहीं है, क्योंकि मम्मी अपने भाई के, मतलब मामा के नानी के घर गए हैं राखी बांधने के लिए मामा को। और मैं भी जाने वाली थी, पर मैं घर पे इसलिए रुकी क्योंकि हमारी एक बुआसा और मेरा एक बड़े पापा का एक लड़का, वो अभी तक आए नहीं है। कुकू को नमक खानी है ना, मैं खिलाऊँ आकर, तो वो अभी तक आए नहीं है, इसलिए फिर घर पे भी एक जना रहना ज़रूरी था। तो मम्मी का तो पता नहीं, पर गुड्डन तो अभी थोड़ी देर में वापस आ जाएगी। और सच में भयंकर थक गए। मैंने पूरा मैथ्स क्लियर किया है क्योंकि घर के बहुत बुरी हालत हो गई थी, क्योंकि मेरी 4 बुआ है और 2-3 भाई है, मतलब बड़े पापा वगैरह की फैमिली बहुत बड़ी है, हमारी बहुत ज़्यादा बड़ी है। इस चक्कर में मेरे पापा और 9 बहन भाई है,
इस चक्कर में पूरा दिन लग गया, पूरा दिन। और देखो मैंने अपने नेल्स पे स्टिकर चिपकाए थे, स्टिकर बहुत अच्छे थे, मेरी पूरी ड्रेस के मैचिंग के थे। और मीशो पे मिलता है, मतलब 3 का पाउच, इसलिए। और अब मैं इसी के साथ अपना ब्लॉग ख़त्म करती हूँ, क्योंकि मैं अब बस हेयर कॉम वगैरह करूँगी। मेकअप मैंने उतार लिया है, बस फेस वॉश करना है, क्योंकि तिलक वगैरह नहीं उतरा है। तो ये सब उतार के कोको सो के उठ गया है, और मैं आज कहीं पे भी नहीं जा पाई, वरना मैं हर बार खुद राखी बांधने जाती हूँ। पर इस बार दोनों भाई घर पे ही आ गए, तो मैंने घर पे ही बांधी, ये बहुत अच्छी चीज़ हो गई। तो इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग भी ख़त्म करती हूँ, क्योंकि बहुत लंबा हो गया मेरे हिसाब से। तो मिलते मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम।